हेलो साथियों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कुछ ठंडी और गर्म धाराएं जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बना हुआ मैंने देखा है, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे हम पहला ठंडी जलधारा देखेंगे, तो किसकी ठंडी जलधारा देखेंगे तो प्रशांत महासागर की जो है ठंडी ठंडी जलधारा के बारे में देखेंगे, प्रशांत महासागर की। तो ठंडी जलधारा में हम देखते हैं पहला क्यूराइल विश्व 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 विश्वत रेखीय जलधारा। क्या है? क्यूराइल विश्वत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हेम्बोल्ड पेरिवियन और अंटार्कटिक की जलधारा। ये सब आपको इजीली याद ही होगा, पर याद रखेंगे जो ठीक है ठंड के दिन में हम लोग क्यूराइल थोड़ा सा चिमड़े मिमड़े रहते हैं, क्यूराइल जैसा रहते हैं। तो ये ठंडी धारा किसकी है? तो प्रशांत महासागर की। किसकी है? प्रशांत। कैलिफोर्निया, आप जानते हो कैलिफोर्निया सिटी के बारे में। तो कैलिफोर्निया की भी जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की जलधारा और ठंडी जलधारा। याद रखना है कि कैलिफोर्निया जो है, जैसे कैलिफोर्निया ऐसे सी, तो सी से कोल्ड भी याद रख लेना है, कोल्ड है ये। और कहाँ की है? तो ये प्रशांत महासागर की है। देखिए हमबोल्ट, हमबोल्ट है पेरुवियन। आपको पता होगा कि पेरुवियन एक ठंडी जगह है। इससे ही पता चल जाता है कि हमबोल्ट, या हम लोग जैसे कि वोल्ट चाहिए गर्मी में, थोड़ा ज़्यादा वोल्ट चाहिए, आग चाहिए, तो इसे याद रख लें कि ये ठंडी जलधारा। और कहाँ की है? तो प्रशांत। और देखिए एक इसके प्रशांत और ठंडी कैसे याद रखें? यहाँ पे शांत, शांत यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि ठंड के दिनों में जो है, ठंड के दिनों में बहुत शांति रहती है। तो इसे याद रखना है कि जो ये सब है, क्यूराइल विषुवत जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, या अंटार्कटिका की जलधारा, कहाँ है? तो ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। किसकी धारा है? प्रशांत महासागर की जलधारा। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत में ही हम देखेंगे गर्म जलधाराएं। सब याद रखना, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनता है, भिन्न चुनना होता है, चार ऑप्शन में एक कौन सा भिन्न है। तो ये सब याद रखना कि प्रशांत महासागर की ठंडी धारा में है क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हेम्बोल्ट, अंटार्कटिका की जलधारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ के देखते हैं हम। अब देखेंगे गर्म जलधारे, प्रशांत महासागर की ही पर गर्म जलधारे देखेंगे। तो गर्म देखेंगे कि उत्तर उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा है क्यूरोसिया, क्यूरियोसियो, क्यूरियोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। तो ये जो है गर्म जलधारा है, किसकी है? तो प्रशांत महासागर की। अगर आप ठंडा भी याद रख लेंगे ना प्रशांत महासागर का, तो गर्म को आसानी से पहचान लेंगे। ये पूछा जाता है ये वाला। क्यूरोसियो की जो जलधारा है वो जो है गर्म जलधारा है, किसकी? तो प्रशांत महासागर की। अगर मैं वास्तविक बताऊं तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं से ज्यादा जो है क्वेश्चन रहता है। एल नीनो याद रख लेंगे, एल नीनो, एल नीनो। तो एल नीनो कहाँ है? तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की। सुसीमा, सुसीमा क्या है? गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। ध्यान में रखते जाना है। और दक्षिण विषुवतीय रेखा या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा या विपरीत विषुवतीय रेखीय, ये सब याद रह जाएगा, विषुवत रेखीय से कि ये सब गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की। हम आगे बढ़ते हैं अब अटलांटिक महासागर की ओर। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं में हम देखेंगे, इससे इसका गर्म जलधारा याद रखना है। ठंडा रखे या न रखे, पर गर्म याद रहेगा तो ठंडा लग जाता है। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा में हम देखते हैं, अटलांटिक महासागर की जलधारा में हम पहले देखेंगे ठंडी जलधाराएं। क्या है? ठंडी जलधाराएं। जो लेब्राडोर की जलधारा जो है वो ठंडी बेंगुएला भी पूछा हुआ है, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। सारा से क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक जो महासागर है उसमें जो ठंडी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर, क्या? लेब्राडोर। अटलांटिक, अटलांटिक में लेब्राडोर है। अटलांटिक, अटलांटिक में क्या है? बेंगुएला है। अटलांटिक के किनारा में किनारी है। फिर पूर्वी ग्रीनलैंड है, अटलांटिक में क्या है? पूर्वी ग्रीनलैंड है। अंटार्कटिका है और फॉकलैंड है। ये सारा कहाँ है? अटलांटिक में। फिर से एक बार, लेब्राडोर की जलधारा कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। और कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा। बेंगुएला ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। कनारी ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा है अटलांटिक महासागर की। अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ठंडी जलधारा। अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा में लेब्राडोर आता है, बेंगुएल की जलधारा आता है, कनारी की जलधारा आता है, ग्रीनलैंड की आता है, अंटार्कटिका की जलधारा आता है, फॉकलैंड की जलधारा आता है। ये सब ठंडी जलधारा किसकी? तो अटलांटिक महासागर की। ध्यान में रखते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान में रख लेना तो आप एग्जाम में कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, गर्म जलधाराएं। अटलांटिक महासागर में ही हम गर्म जलधाराएं को देखेंगे। तो अटलांटिक महासागर में हम गर्म जलधारा देखते हैं,
तो देखते हैं कि अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा में हम देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्या है, उष्णित विषुवत रेखीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम कई बार पूछा हुआ है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा किसकी है, तो अटलांटिक महासागर की, और एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। से पूछा जाएगा 4 रहेगा, 4 में 3 ठंडी जलधारा रहेगी और एक गर्म रहेगा, तो इसे याद रखना। फिर पूछा जाएगा 4 रहेगा, 3 में आपको दूसरे महासागर की रहेगी और एक मानिए कि 4 में 3 जो है प्रशांत महासागर की और एक अटलांटिक महासागर की। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखते हुए जैसे देखते हैं हम लोग की लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, बेंगुएला जलधारा जो अटलांटिक महासागर की ठंडी है, कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अंटार्कटिका और फॉकलैंड जो है वो ठंडी धारा जलधाराएं हैं और किसी है अटलांटिक की। आगे हम देखते हैं गर्म जलधाराओं में हम देखेंगे कि उत्तर विषुवतीय जलधारा, हम लोग प्रशांत महासागर में भी हम लोग इस चीज को देखे थे। उत्तर विषुवतीय जो रेखीय जलधारा था वो उसमें भी गर्म जलधारा में भी था। गल्फ स्ट्रीम बेहद याद रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम जो कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा देखेंगे तो फ्लोरिडा जलधारा क्या है, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में है फ्लोरिडा जलधारा। आगे बढ़ते हैं दक्षिण, उसमें भी था प्रशांत महासागर की दक्षिण विस्तृत रेखीय जलधारा था, वो भी गर्म में था, तो ये भी अटलांटिक में भी। ये सबसे क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, ये ब्राजील की जलधारा याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बना हुआ। तो ब्राजील की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, क्या है, गर्म जलधारा। आगे बढ़ते हैं इर इरमिजल जलधारा विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा, ये भी गर्म वाली है, इसे गिनी जलधारा कहा जाता है, तो गर्म में आता है और अटलांटिक महासागर में। पर ये जो है इरमिरज इरमिरज जलधारा जो है वो गर्म जलधारा का उदाहरण है और अटलांटिक महासागर का। तो देखिए कौन कौन, लेब्राडोर आपसे पूछा जाएगा, अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा में आता है। दूसरा में फॉकलैंड आपसे पूछा जाएगा जो अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा में आता है। और देखिए वेंगुएला भी पूछा जा सकता है, ठंडी जलधारा में जो कि अटलांटिक महासागर में। आगे देखिए इसमें बताती हूँ कि गर्म जलधाराएं में, जैसे कि इसमें गल्फ स्ट्रीम तो पक्का पूछा जाएगा कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं में गल्फ स्ट्रीम आती है। तो फिर ब्राजील की जलधारा भी पूछा जाता है जो कि अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा का उदाहरण है। और आगे बताती हूँ एक फ्लोरिडा भी याद रखना है। और इमिर इमिर क्या है, इमिर क्या है, ई इरमिरज इरमिरज की जो जलधारा वो गर्म जलधारा की है, फ्लोरिडा भी गर्म जलधारा की है, अटलांटिक महासागर में है। हिंद महासागर से अब बहुत आसान होता है, हिंद महासागर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है हिंद महासागर से, इससे इसमें उर्गुलास की जलधारा जो कि गर्म जलधारा की होती है, मोजाम्बिक की जलधारा, बस इसकी ठंड वाली जलधारा से इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक ही होती है, ठंड जलधारा हिंद महासागर में, पर इसका गर्म से क्वेश्चन रहता है कि हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं होती हैं, जिसमें मोजाम्बिक की जलधारा याद रखना है और उर्गुलास की जलधारा याद रखना है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं जो है शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा, ये नोट में बताया गया है। तो याद रखिए कि हिंद महासागर में अगर गर्म से जलधाराएं से पूछती है तो उसमें मोजाम्बिक की जलधारा और अग्लुहास की जलधारा याद रखना है, जो कि हिंद महासागर की जलधारा है, वो भी गर्म जलधारा में, ध्यान रखना है। और थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अटलांटिक महासागर की हम लोग गर्म जलधारा में और भी देखने वाले हैं जो कि अटलांटिक महासागर की है। तो अटलांटिक महासागर में हम गर्म जलधारा में देखेंगे, चाहे जो भी है, जैसे देखिए गल्फ स्ट्रीम जैसे मैंने अभी बताया ये अटलांटिक महासागर की है और एक गर्म जलधारा की उदाहरण है, क्वेश्चन बनता है इससे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रिप, ये भी अटलांटिक महासागर की है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिप है गर्म जलधारा का उदाहरण। आगे देखते हैं ब्राजील की जलधारा, जैसे मैंने बताया अटलांटिक महासागर की। और गर्म जलधारा में देखेंगे कि कुरेशियो, जैसे पहले मैंने बताया कि एक गर्म कुरेशियो जो है, कुरेशियो ये धारा जो है प्रशांत महासागर की और ये जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है कुरेशियो। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है प्रशांत महासागर में और गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है प्रशांत महासागर में वो गर्म जलधारा का उदाहरण है। अलास्का देखेंगे, अलास्का धारा है किसमें, तो प्रशांत महासागर में। अलास्का धारा प्रशांत महासागर में, ये गर्म जलधारा का उदाहरण है अलास्का, याद रखना है, गर्म जलधारा का उदाहरण है प्रशांत महासागर में। आगे बढ़ते उल्गुलास धारा, जैसे अभी मैंने बताया था हिंद महासागर में पूछा जाता है, हिंद महासागर में उल्गुलास हिंद महासागर का गर्म जलधारा, मोजाम्बिक मोजाम्बिक जो जलधारा है हिंद महासागर का जो है वो गर्म जलधारा का उदाहरण है।
और भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले उदाहरण बोली ना, जो मैं परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, आप देखिएगा प्रीवियस का एक क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, कुरेशियो जलधारा प्रशांत महासागर की जो है वो गर्म जलधारा है, अलगुलहास धारा हिंद महासागर की है, ब्राजील की धारा अटलांटिक महासागर की, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा प्रशांत महासागर की। तो गर्म जो धाराएं थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह ठंडे वाले भी देखते हैं। तो ठंडी जलधारा में भी देख लेते हैं हम। देखिए मैंने कुछ कुछ अब कुछ बुक से लिया है, कुछ फोन से भी ले लिया, क्योंकि एक जगह से एग्जाम्पल लेने से क्वेश्चन पकड़ाता नहीं है। तो इसीलिए देखिए ठंडी जलधारा और महासागर देखेंगे। अभी तक हम गर्म देखे थे, तो ठंडी में लेब्राडोर की धारा, जैसे मैंने बताया था कि अटलांटिक महासागर में है लेब्राडोर की धारा, अटलांटिक महासागर में, और ठंडी जलधारा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। किनारी, ये अटलांटिक महासागर में था, और एक ठंडी जलधारा थी। किनारी क्या थी? ठंडी जलधारा थी। बस जैसे बताया था मैंने कि अटलांटिक महासागर में किनारे में ठंडा लगता है, तो किनारी धारा। आगे देखते हैं। वेंगुएला धारा, ये भी मैंने आपको बताया था कि आता है, तो ये अटलांटिक महासागर का। और ठंड जल धारा क्या है? ठंड है। वेंगुएला, किनारी, लेब्राडोर सब ठंडी जल धारा अटलांटिक महासागर की। आगे बढ़ते हैं। फॉकलैंड भी मैंने जैसे बताया था, फॉकलैंड जिसे मोलिविनास धारा भी कहा जाता है, ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। फॉकलैंड अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा में देखेंगे अटलांटिक, जो कि अटलांटिक महासागर की है। फॉकलैंड की जलधारा याद रखना है, एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है, अटलांटिक महासागर में है। आगे देखते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा, जो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा का है। फिर आगे देखते हैं पेरू, जिसे हमलोट की जलधारा भी कहा जाता है, हेमबोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। फिर देखते हैं ओयासियो, ओयासियो जो है, ओयासियो धारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की है। पश्चिमी जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण है, हम लोग देखा था, एक ही था सिंगल। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है लेब्राडोर की जलधारा, जो कि अटलांटिक महासागर, यहीं से क्वेश्चन बनता है। लेब्राडोर की अटलांटिक महासागर की है। केनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। पेरू होमबोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। देखिए ओयोसो, ओइसियो धारा जो कि प्रशांत महासागर की, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो कि हिंद महासागर की। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ये सब ध्यान में रखना है। कैलिफोर्निया अटलांटिक केनारी का लेब्राडोर, ये सब से क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे महासागरों में जो गर्म या ठंडी जलधाराएं थी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में, मैंने बता दिया। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।